नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मंच से अनेक रोचक तस्वीरें सामने आई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हाथ पकड़कर कुछ समझाते नजर आए। उस रोचक तस्वीर को समझने से पहले छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, इस पर आज हम विश्लेषण करेंगे। 7 जुलाई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं को विजय संकल्प रैली के माध्यम से संबोधित कर रहे थे, उस कार्यक्रम के थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री के बगल में बैठे हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को एक नया दायित्व छत्तीसगढ़ का दिया गया। उन्हें चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है। तब इसे लेकर चर्चा जोरों पर शुरू हो गई। आखिर मनसुख मांडविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन पर पहले ही बहुत बड़ी जवाबदारी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के वे चुनाव प्रभारी का दायित्व किस तरह से संभालेंगे और आखिर उनकी इस नियुक्ति का क्या मकसद है। जबकि ओम प्रकाश माथुर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, उन्हें चुनाव प्रभारी का एक अतिरिक्त दायित्व दिया गया है और मनसुख मांडविया को सह प्रभारी बनाया गया है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मनसुख मांडविया को ऐसे समय में भाजपा छत्तीसगढ़ का सहज चुनाव प्रभारी बनाया गया है जब वे गुजरात के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे थे। नव भारत टाइम्स की इस खबर की यदि हम माने तो इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये 5 जुलाई की खबर है, जिसमें यह दावा किया गया था कि मनसुख मांडविया को गुजरात प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन 2 दिन बाद ही छत्तीसगढ़ के चुनाव का उन्हें सह प्रभारी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने 9 नियुक्तियां की है। जिन 4 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहां विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए काफी सोच समझकर यह नियुक्तियां की है। पिछली 1 जुलाई को ही वे 51 साल के हुए हैं। मनसुख मांडविया बेहद सुलझे हुए कुशल संगठन करता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। 28 साल की उम्र में ये पाटीदार पटेल कुर्मी नेता विधायक चुने गए और 44 साल की उम्र में 2016 में पहली बार केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए। मौजूदा समय में जो स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व देख रहे हैं, उन्हें ये दायित्व ऐसे समय में दिया गया था जब देश में कोरोना फैला हुआ था। इनके कार्यकाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही काफी तारीफ कर चुके हैं। इन उपलब्धियों के अलावा मनसुख मांडविया पैदल यात्रा के लिए जाने जाते हैं। 2005 में विधायक रहते उन्होंने अपनी पहली पदयात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने 123 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। दूसरी यात्रा 2007 में की थी, वो यात्रा 127 किलोमीटर की थी और 2019 में भी उन्होंने 150 किलोमीटर की पदयात्रा की। ऐसी पदयात्रा करने वाले मनसुख मांडविया छत्तीसगढ़ की राजनीति में भाजपा के लिए कितने लाभकारी हो सकते हैं, ये भाजपा के रणनीतिकारों ने अच्छी तरह से समझा है। दरअसल उनकी पृष्ठभूमि गुजरात की है और ओम प्रकाश माथुर भी गुजरात के प्रभारी रह चुके हैं। इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश सहित 9 राज्यों के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। इन दोनों चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी के बारे में यह बात कही जा रही है कि इन्हें स्थानीय स्तर पर साथ पाना मुश्किल है। ओम प्रकाश माथुर के जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से गहरे संबंध हैं, रायपुर के कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से विजय संकल्प रैली में ओम प्रकाश माथुर एक ऐसे अकेले व्यक्ति थे जो लगातार मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातें कर रहे थे। मंच में उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि आने वाले दिनों में किस तरह से फ्री हैंड होकर ओम प्रकाश माथुर यहाँ चुनाव संचालन करेंगे और किस तरह से वे संगठन के काम को और धार दे सकते हैं। इस विजय संकल्प रैली से पहले रायपुर में जो सरकारी कार्यक्रम था, वहाँ एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और शुभारंभ कर रहे थे। ऐसी 10 परियोजनाओं में जब बारी आई आयुष्मान कार्ड बांटने की, तो वहां की इस रोचक तस्वीर पे आप गौर करें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हाथ पकड़कर किस तरह से सदाशयता का परिचय दिया। इसके अलावा कुछ और भी रोचक तस्वीरें सामने आई, जहां पीएम और सीएम की आपस में बात करते हुए हंसते मुस्कुराते ये तस्वीर बता रही थी कि इनमें आपस में कोई वैमनस्यता नहीं है। ये तो बात हुई सरकारी कार्यक्रम की। अब मौका था राजनीतिक कार्यक्रम का, जहां मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को सीधे सीधे कांग्रेस का एटीएम मशीन बता दिया। एटीएम मशीन के अलावा उन्होंने घोटालों को भी रेखांकित किया। साथियों, कांग्रेस के झूठ
इनके फरेब की पोल खोलने के लिए इनके एक वादे की याद मैं आपको जरूर दिलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, बेटियां इस बात को जरा गौर से सुने। तब छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, उन 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। कहा यह भी था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां ग्राम सभाओं को शराबबंदी का अधिकार दिया जाएगा। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है। प्रधानमंत्री के बाद बारी मुख्यमंत्री की थी। मुख्यमंत्री भी कहां चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी पलटवार किया। मोदी जी आए 4.5 साल में पहली बार कोई शासकीय कार्यक्रम हुआ। उम्मीद कर रहे थे छत्तीसगढ़ को कुछ दे के जाएगा, लेकिन एक फुटी कौड़ी उन्होंने नहीं दी। और ये 2006-07 में जब यूपीए सरकार के समय जो स्वीकृत कार्य है उसका लोकार्पण करके वो गए हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा वो झूठ बोल के गए हैं। इन दोनों ही राजनीतिक बयानों पर आपने गौर किया होगा कि किस तरह से प्रहार किए जा रहे थे, किस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे। इन दोनों ही बयानों को सुनने के बाद कोई जनसामान्य यकीन नहीं करेगा कि किस तरह से मंच पर हंसते हुए बात कर रहे थे। ऐसी राजनीति को हमारे देश का जनसामान्य बहुत देरी से समझता है। राजनीति के ऐसे विविध रंग को समझने के लिए रायपुर की विजय संकल्प रैली पर मैं खुद मौके पर मौजूद था। कुछ और तस्वीरें और नज़ारे आपको गौर से देखने चाहिए। देश और समाज के लिए आप चाहे किसी विचारधारा जुड़े हों, राजनीति में अच्छे लोगों का आना ही चाहिए। उस संकल्प रैली के दौरान प्रधानमंत्री जो कुछ बातें कह रहे थे, यदि मैं उस बिंदुओं पर संक्षेप में गौर करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा चर्चा में रहा, जहां वे कह रहे थे, बदलबो बदलबो ए दारी कांग्रेस सरकार ला बदलबो। छत्तीसगढ़ी में शुरू किए गए अपने भाषण से उन्होंने लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। मंच पर उन्हें आदिवासी वेशभूषा पहनाते नजर आए राम विचार नेताम और विष्णुदेव साय। उनके बाजू में आपको नजर आ रहे होंगे पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। आदिवासी नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री को दी गई यह भेंट संकेतों की भाषा थी। प्रधानमंत्री के मंच के ठीक बाजू में राजेश मूणत जो पूर्व मंत्री थे, वे चुपचाप अकेले गुमसुम बैठे थे, जबकि कई अन्य पूर्व मंत्री प्रधानमंत्री के पीछे वाली पंक्ति में मंच में नजर आ रहे थे। पीएम की सभा में ऐसे अलग थलग बैठे राजेश मूणत कलाकार वाले मंच में बैठे थे। वे मंच पे क्यों नहीं थे, इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। यह हमने गौर किया कि जब प्रधानमंत्री आने वाले थे, सभी नेता मुख्य मंच की कुर्सियों में बैठे थे। अचानक छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने राजेश मूणत को कुछ कहा, उसके बाद वे उठकर मंच से चले गए और इस तरह वे अकेले गुमसुम नजर आए। यदि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रायपुर की सभा के राजनीतिक मायनों की बात करूं तो जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ी में अपने संबोधन की शुरुआत की, तो शुरुआत में ही उन्होंने छत्तीसगढ़ मातारी के अलावा स्थानीय देवी देवताओं को नमन करते हुए छत्तीसगढ़ी अंदाज में जय जोहार कहा। भ्रष्टाचार पर सियासी वार करते हुए उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की गारंटी बता दिया। छत्तीसगढ़ की मौजूदा प्रदेश कांग्रेस सरकार पर घोटाले घपले के अपने चित प्रचित अंदाज में बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए। प्रधानमंत्री आवास और जल जीवन मिशन जैसी अनेक केंद्रीय योजनाओं का नाम लेकर उन्होंने सीधे तौर पर बताने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के द्वारा योजनाओं को जनता तक लागू नहीं होने दिया जा रहा है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रायपुर दौरा और रायपुर में जिस तरह से उनकी रैली हुई, उनके अगर छत्तीसगढ़ दौरे की मैं बात करूं तो ये कुल मिलाकर उनका प्रधानमंत्री बनने के बाद 9वीं बार छत्तीसगढ़ आना हुआ था। जब राज्य में कांग्रेस की नई सरकार बनी थी, तब 8 फरवरी 2019 को वे रायगढ़ आए थे। तब भी उन्होंने आयुष्मान कार्ड का जिक्र किया था और मौजूदा समय में 7 जुलाई को जब आए तब भी वे आयुष्मान कार्ड अपने हाथ से बांटते हुए नजर आए। फर्क इतना था, तब वे बता रहे थे कि राज्य की सरकार आयुष्मान कार्ड की योजना को लागू नहीं होने दे रही है, और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हाथ पकड़कर आयुष्मान कार्ड बंटवाते हुए नजर आए। साथियों, यहां की सरकार ने पहला काम किया, आयुष्मान भारत पीएम जय
यानी मोदी केयर से छत्तीसगढ़ को हटाने का निर्णय किया। राजनीति की ऐसी ही रंग बदलती अनेक तस्वीरें सामने आ रही है। पीएम मोदी की सभा के माध्यम से कई टिकट के दावेदार और उम्मीदवार अपनी ओर से काफी जोर आजमाइश करते नजर आए। ऐसी एक तस्वीर बसंत अग्रवाल की है। बसंत अग्रवाल रायपुर से अपना दावा ठोक रहे भारतीय जनता पार्टी से। पेशे से बिल्डर है, पैसे की कोई कमी नहीं है, अनेक धार्मिक आयोजन कराते रहते हैं। पीएम की सभा में भी उन्होंने गाड़ियों का काफिला लगा दिया। ऐसी अनेक रंग बिरंगी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में देखने को मिली। राजनीति की सुचिता के लिए लगातार हम प्रयासरत रहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि समाज और देश की भलाई के लिए हम अच्छे लोगों को प्रमोट करें, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। जबकि अक्सर होता यह है कि सच्चे और ईमानदार लोग राजनीति से दूरी बना कर रखते हैं और बुरे लोगों को मौका मिल जाता है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि राष्ट्र हित में हम भी बेहतर प्रयास करें और राजनीति की सुचिता के लिए अच्छे लोगों को प्रमोट करें। एक बार फिर हमारा यही कहना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। राष्ट्र हित में आप अपना योगदान दीजिए। आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।